हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसके एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम क्या है आपको इंडियन जीके यानी कि हिस्ट्री हिस्ट्री का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में से क्या है, इंडिया के चाहे कोई भी एग्जाम हो या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, बौद्ध धर्म में से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो बच्चे हरियाणा पुलिस की या पटवारी की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी क्या इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, अगर आप किसी और दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए वीडियो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो बौद्ध धर्म है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है वो कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी। 80 साल की उम्र में क्या है उनका निधन हो गया था। बचपन का नाम जो गौतम बुद्ध है, उनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। दोस्तों, ये पीडीएफ हमने आपके लिए बनाई है स्पेशल। ठीक है, और इसको इस तरह से बनाया गया है कि आपका जो बौद्ध धर्म का टॉपिक है वो पूरा कवर हो जाए और आपको क्या है कोई भी परेशानी ना हो। जो गौतम बुद्ध है उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के निकट नेपाल की तराई में बिल्कुल निचले वाले इलाके में एक लुम्बिनी नामक गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम क्या था उनका? सुधोधन। ठीक है, जो पिता है उनके गौतम बुद्ध के, उनका नाम क्या था? सुजो। देखो, बचपन का गौतम बुद्ध नाम उनको बाद में मिला। ठीक है, गौतम बुद्ध नाम उनका कैसे पड़ा? बचपन का नाम तो क्या है उनका? सिद्धार्थ था। ठीक है, गौतम बुद्ध नाम कैसे पड़ा ये मैं आपको बता देता हूं। उनकी सौतेली माता थी गौतमी, तो वहां से क्या है गौतम शब्द आ गया। और जो बुद्ध शब्द है, बुद्ध का मतलब क्या होता है? ज्ञान। ठीक है, तो बुद्ध उनके नाम में कैसे जुड़ा? गौतम तो उनको माता गौतमी के कारण बुलाते हैं। ठीक है, और जो बुद्ध है वो बुद्ध नाम उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब 6 साल तक उन्होंने तपस्या प्राप्त की, तो तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो लोगों ने उनको क्या है बुद्ध बुलाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहां से उनको क्या है गौतम बुद्ध का नाम मिला है। ठीक है, पिता का नाम देखिए। जो पिता है वो क्या नाम है उनका? सुधोधन। माता का नाम क्या है? माया देवी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी सौतेली माता ने क्या है, जो सिद्धार्थ है गौतम बुद्ध है, उनकी परवरिश की थी। क्योंकि जो उनकी असली माता है जिन्होंने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था, तो उनका क्या है जन्म, गौतम बुद्ध को जन्म देने के बाद 7वें दिन ही उनकी क्या है मृत्यु हो गई थी। और जो उनकी सौतेली माता है वो सिद्धार्थ की या गौतम बुद्ध की क्या है मौसी लगती थी। उनका नाम क्या था? गौतमी। उन्होंने ही क्या है इनका भरण पोषण किया था। पालन पोषण किसने किया भाई? सिद्धार्थ का या गौतम बुद्ध का? सौतेली माता गौतमी ने। अगला क्वेश्चन देखो। जन्म के 7वें दिन जो इनकी असली माता है, ठीक है, माया देवी, उनका निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन देखो। जो सिद्धार्थ है, जो गौतम बुद्ध है, उनका विवाह कब कर दिया गया था? 16 साल की उम्र में उनका विवाह कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखो। जब विवाह हुआ है तो उनकी पत्नी का नाम भी पूछा जा सकता है। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। ठीक है, अब विवाह हुआ है, पत्नी भी है, तो क्या है पुत्र भी होगा या पुत्री होगी। तो उनका एक पुत्र था, पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ठीक है, उनके पुत्र का नाम क्या है? राहुल। दोस्तों, जैसे मैंने ये पीडीएफ बनाई है आप इन सभी क्वेश्चन को याद कर लेना। ठीक है, इससे बाहर बौद्ध धर्म में से कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गृह त्याग, जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने गृह त्याग कब कर दिया था? 29 वर्ष की आयु में। ठीक है, 16 साल की उम्र में तो उनका विवाह कर दिया गया था। 29 साल की उम्र में उन्होंने क्या है गृह त्याग कर दिया था। उनका जो घर, जो आसपास है संसारिक चीजों से क्या है जो मन उठ गया था, इसलिए उन्होंने क्या है ज्ञान प्राप्ति के लिए, ठीक है, भगवान को पाने के लिए क्या है घर को त्याग दिया था। प्रथम गुरु, जब वो क्या है घर त्याग करके 29 साल की उम्र में निकले तो उन्होंने क्या है प्रथम गुरु उनके कौन थे? आलार कलाम, जिससे उन्होंने क्या है सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। ज्ञान प्राप्ति, देखो 29 साल की उम्र में तो वो क्या है घर छोड़कर निकल गए, जंगलों में चले गए। ठीक है, वहां पर क्या है उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठकर
ठीक है, वो कौन सा पेड़ था वो आगे क्वेश्चन बनता है उसमें जानेंगे। वहां पर उन्होंने क्या है, पेड़ के नीचे बैठकर बिना अन्न खाए बिना जल ग्रहण किए क्या है 6 साल तक कठिन तपस्या की और उनको क्या है ज्ञान प्राप्ति हो गई। तो कितनी साल की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई? 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। किस पेड़ के नीचे, किस पेड़ के नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई? पीपल का पेड़ था वो, ठीक है। और किस रात को हुई? पूर्णिमा की रात को क्या है उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई थी, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही क्या है लोगों ने उनका नाम बुद्ध रख दिया। क्या रख दिया? बुद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम उपदेश ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या है, जो भगवान महात्मा बुद्ध हैं वो क्या है ज्ञान प्राप्ति के बाद इधर उधर क्या है घूमने लगे, लोगों में क्या है जो बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने लगे। तो उनका जो प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था वो कहां दिया था? सारनाथ में। कहां दिया था? सारनाथ में। जो उनका उपदेश था वो किस भाषा में था? पाली भाषा में, ठीक है। उन्होंने जो जनसाधारण की भाषा है जो लोग आसानी से समझ लेते थे तो उस समय में पाली भाषा में उन्होंने क्या अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन देखो, किन 4 दृश्यों का बुद्ध पर प्रभाव पड़ा? देखो दोस्तों, बुद्ध जो महात्मा बुद्ध हैं जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है, वो बचपन से ही क्या है एक विचित्र बच्चे थे, ठीक है। उनका क्या है जो अपने जो राजपाट था जो उनके पिताजी ने उनके क्या है भोग विलास के लिए सारी चीजों का प्रबंध किया हुआ था, लेकिन उनका बिल्कुल भी उन चीजों में मन नहीं लगता था। एक बार वो क्या है कपिल वस्तु जो उनका नगर है वहां की गलियों में घूम रहे थे तो उन पर उन विशेष 4 चीजों का प्रभाव पड़ा और ये इन्हीं 4 चीजों के कारण उन्होंने क्या है घर त्याग करके सन्यासी बनने का निर्णय ले लिया। वो कौन कौन सी 4 चीजें हैं? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। इन 4 चीजों का क्या है महात्मा बुद्ध पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उनके मन में क्या है इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न उठने लगे। इनका जवाब ढूंढने के लिए वो क्या है सन्यासी बन गए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिय शिष्य, जो उनका सबसे प्रिय शिष्य था वो कौन था? आनंद, जो उनका में से साथ रहते थे। जो आनंद उनका जो प्रिय शिष्य था वो बिल्कुल क्या है उनके साथ रहता था। निधन उनका 80 वर्ष में हो गया था और कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां हुआ था? कुशीनारा गांव में हुआ था। अब ये कहां पर है? देवारिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। निधन बौद्ध धर्म में, ठीक है। जो उनका निधन हुआ था दोस्तों, उनके निधन में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि उनको क्या है भाई किसी किसान ने मांस खिला दिया था, ठीक है, या किसी किसान ने क्या है मीठे चावल खिला दिए थे। इस कारण क्या है और कई जगह पर तो ऐसा सुनने को मिलता है कि जो खुम्बी, ठीक है, जिसको खुम्बी बोलते हैं ना, इसको मशरूम, जहरीले मशरूम, तो एक किसान ने क्या है जहरीले मशरूम की सब्जी बनाकर उनको खिला दी। तो अभी इन बातों में कितनी सच्चाई है वो तो पता नहीं, लेकिन क्या है एक किसान के पास इन्होंने भोजन जरूर किया था और उसी भोजन के कारण क्या है, उसी भोजन के कारण तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो भोजन करने के बाद क्या है इनकी तबीयत बिगड़ी और 80 साल की उम्र में इन्होंने क्या है इनका निधन हो गया। दोस्तों, एक व्यक्ति जो क्या है राजकुमार था और उन्होंने अपने उस जीवन को त्याग कर सन्यासी बनने का निर्णय लिया और पूरे विश्व में एक अलग धर्म को, अपना एक विशेष धर्म जिसमें किसी भी प्रकार के आडंबर का कोई स्थान नहीं था, उसको पूरे विश्व में फैलाया। और आज भी क्या है बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग इस संसार में बहुत ज्यादा जनसंख्या है। बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है किसी भी आडंबर यानी कि कोई पाखंड नहीं किया जाता इस बौद्ध धर्म में। तो दोस्तों, हमने महात्मा बुद्ध के जो जीवन है उनको कब किन किन चीजों का उन पर प्रभाव पड़ा, उनका शिष्य कौन था, उनके माता पिता का नाम, उनके बचपन का नाम, उनके पुत्र का नाम, ज्ञान प्राप्ति, ठीक है, सारी चीजों को, उनका जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें हमने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। ये वीडियो इंडियन जीके की है, हिस्ट्री का टॉपिक है। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि आपने कितनी अच्छी नॉलेज गेन की है, ठीक है। और जो ये नॉलेज है वो आपके काफी काम आने वाली है, क्योंकि हर एग्जाम में बौद्ध धर्म से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और टेलीग्राम
चैनल जैसा हमारा यूट्यूब चैनल का नेम है वैसे ही हमारा टेलीग्राम चैनल है SKK एग्जाम स्टडी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको PDF भी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको सचमुच में ऐसा लगा है कि भाई इस वीडियो के अंदर कुछ अच्छी बात बताई गई है, तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम क्या है? SKK एग्जाम स्टडी यूट्यूब पर चैनल है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।